तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान में। दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से बिहार करंट अफेयर्स यानी कि दोस्तों अभी के जो की शुरुआत हो रही है, बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का, जितने भी दोस्तों बिहार में जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए एकमात्र ये बुक है जो कि बिहार करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगी। ये दोस्तों जनवरी 2025 से जून 2026 तक के सारे बिहार के करंट अफेयर्स को डाला गया और इसमें बिहार बजट के बारे में भी बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। तो ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो दोस्तों बिहार है। याद रखिएगा, बिहार जो कि ग्रामीण महिलाओं यानी कि जीविका दीदी, आप लोग तो जानते होंगे, उनको रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बिहार बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहां स्थापित किया गया है? तो दरभंगा जिला में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहां बनाया जाएगा? वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। याद रखिएगा, मोतीपुर और मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झरना का गणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो अपना दोस्तों बिहार बना है। याद रखिएगा, बिहार। चलिए आईपी दोस्तों, आईपी ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहां बनाया गया है? वो दोस्तों पटना में बनाया गया है। याद रखिएगा। एआई पर आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहां बनाया जाएगा? वो पटना बिहार में बनाया जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसवटियों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश का पहला स्थान मिला है, वो बिहार को मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? वो मधुबनी जिला। याद रखिएगा, मधुबनी जिला। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो अपना बिहार राज्य बना है। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय कहां विकसित किया जाएगा? वो पटना के कंकर बिघा में स्थापित किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बन गया है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी। याद रखिएगा, बीएसईबी। ठीक है, बीएसईबी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न कि देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंक में बिहार का स्थान क्या है? तो वो पहले स्थान पे है। चलिए 13 नंबर है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो मीठापुर पटना में। ये आप लोग बहुत से लोग हैं जो कि जानते हैं, मीठेपुर के बारे में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। चलिए पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। दोस्तों ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीएससी में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
बिहार से जितने भी एग्जाम बनेंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर दोस्तों कोई भी स्टेट एग्जाम हो बिहार का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? वो भारत को प्राप्त हुआ, बिहार को प्राप्त हुआ है। चलिए, ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार राज्य है, याद रखिएगा। चलिए, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर में, ठीक है, विराट रामायण मंदिर में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर पे हम लोग आएंगे। तो बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? वो उरवा गांव, जो कि चकाई प्रखंड जमुई जिला में, यहां ध्यान दीजिएगा, जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला में, याद रखिएगा। इंफोग्राफिक्स दोस्तों, इंफोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेंडर जेड आबादी वाला राज्य कौन है? तो वो बिहार राज्य, याद रखिएगा। चलिए, विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहां किया जाएगा? तो पीएमसीएच है, जो कि पटना में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहां गठन किया जाएगा? वो पूर्णिया जिला में, पूर्णिया जिला बिहार में गठन किया जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न 24 नंबर पे चलते हैं। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि पटना में गंगा नदी के तहत बह रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? वो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है, याद रखिएगा, बिहार। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलिए, बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो विभा कुमारी, ठीक है, विभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण की है, ठीक है। चलिए, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वो सिलौजा बोध गया बिहार में किया जाएगा, ठीक है, सिलौजा बोध गया बिहार में किया जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, तो त्रिनिदाद दोस्तों, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? वो भेलुपुर गांव से है, और कहां पर? तो बिहार बक्सर में, ठीक है, बक्सर में। चलिए 30 नंबर है कि बिहार के मरौरा यानी कि सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? वो गिनी में, याद रखिएगा, गिनी में, मरौरा में है, जो कि सारण जिले में, याद रखिएगा। और कहां पे निर्यात किया गया है? तो गिनी में, ठीक है, गिनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, मां सीता जन्म स्थली पुनरोधाम मंदिर एवं परिषद के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025 को, 8 अगस्त 2025 को। चलिए, बदलता बिहार दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, बदलता बिहार से आज क्वेश्चन है। 32 नंबर है कि उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन चितन लेन, ठीक है, गंदत चिन लेन मठ और डैश के बीच पहला समझौता हुआ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बीच, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और गंदत चिन लेन मठ के बीच में समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहां स्थापित किया जाएगा? वो दोस्तों बांका जिला में, कहां पर? तो शंभुगंज और भीतिया में किया जाएगा, याद रखिएगा, शंभुगंज और भीतिया में, ठीक है। चलिए, बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहां बनेगा? वो दोस्तों पटना के पुनपुन में, ठीक है, पटना के पुनपुन में। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? तो परफॉर्मर में, ठीक है, परफॉर्मर में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहां खोला गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तिलहारा नालंदा में, ठीक है, नालंदा जिला में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है
कि मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? वो सकरा प्रखंड में, सकरा प्रखंड में, याद रखिएगा सकरा प्रखंड। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? तो मधुबनी बना है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, ठीक है, मधुबनी। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? तो रागिनी कुमारी बनी है, रागिनी कुमारी पिंक चालक, हाँ पिंक बस चालक बनी है, याद रखिएगा। 40 नंबर है, देखिए 40 नंबर है कि जून 2026 तक बिहार में कुल कितने विभागों की संख्या हो गई है? तो वो 48 हो गई है, याद रखिएगा 48 विभाग अब हो चुके हैं। चलिए 41 नंबर है कि IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर डैश को स्थापित किया जाएगा, यानी कि परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 42 है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दीपक आनंद हो जाएंगे, दीपक आनंद। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। तो बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ जाते हैं, 44 नंबर। तो बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंगों की यूनिक ID होगी? तो 11 अंकों की। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो वो पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो वो बैरिया पटना में बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा बैरिया पटना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 47 नंबर पे चलेंगे। तो बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? वो गया जी में, याद रखिएगा गया जी में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो वो कैमूर में तैयार किया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा कैमूर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया है? तो बेलाढ़ी दोस्तों सासाराम में, याद रखिएगा बेलाढ़ी सासाराम में। चलिए 50 नंबर है। बिहार के गंडक नदी में कहां पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा? वो गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में गंडक नदी में घड़ियाल अभ्यारण्य को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन में 51 पे चलते हैं हम लोग। तो बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति आधारित अधिकार मिलेगा? तो वो 10 लाख का, ठीक है, याद रखिएगा 10 लाख। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में, ठीक है, लखीसराय में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग चलेंगे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो वो सुमित्रा रानी साहा को याद रखिएगा। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। चलिए बिहार का पहला ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा पटना में किया गया है। और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ज्यादातर तो लोग पटना से ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार राज्य है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 58 कि बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो धनरई जहानाबाद में है, ठीक है, धनरई जहानाबाद को। चलिए 59 नंबर है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा योजना की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष, ठीक है, 45 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग चलेंगे। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो वो 8% पे है, ठीक है, 8%। चलिए भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता है? कितना मेगावाट क्षमता का है? वो दोस्तों 2400 मेगावाट का है, ठीक है, 2400 मेगावाट का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो वो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को। अगला प्रश्न 63 नंबर है कि पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ये क्वेश्चन भी आई कर लीजिएगा,
ये दोस्तों क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। मीनाक्षी मदन राय ये दूसरी पटना की दूसरी मुख्य न्यायाधीश महिला बनी है। 64 नंबर है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को। अगला प्रश्न है कि पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो वो गंगा अंबिका पथ बनेगा, याद रखिएगा, गंगा अंबिका पथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन चलेंगे 66 पे। तो बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001/2015 प्रमाणन ठीक है प्राप्त हुआ है? वो सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतेंदु साहिंडल्य को, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है, चलिए 68 नंबर है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है, जिसका सारण जिले के मस्जिद चौक में। ठीक है, सारण जिले के मस्जिद चौक में है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 69 कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो वो दोस्तों सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, शुरुआत किया गया है। 70 नंबर है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान का शुरुआत किया गया है? वो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान शुरुआत किया गया है। ठीक है, 71 नंबर पे चलेंगे। तो बिहार सरकार ने किस